एक, है ना, बोलते हैं ना, उभरते हुए सितारे के रूप में बाहर निकलेंगे। है ना, जो भी आप चाहते हैं वो आपको अचीव कराएगा, लेकिन कराएगा उसी को जो सिस्टम में है। सिस्टम से अनटच हो गया तो कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी कुछ हो। इसलिए सिस्टम में आप बने रहिएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने हमारे सबके मेंटोर, सबके करता धरता, जिन्होंने इतना शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट बना करके तैयार किया है ना। और ऐसे एमडी को मैं सत सत नमन करता हूं। थैंक यू मिस्टर सुनील रामचंद्र कोट सर की, इतना अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बना करके आपने हम हमारे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के लिए सिस्टम बना के तैयार किया, और लाखों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर को, कि जिनकी, क्योंकि देखो ज्वाइन होना बड़ी बात नहीं है। ज्वाइनिंग में आपको 1680 रुपये लग गया, कोई बात नहीं, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एक मेंटर का होना, आपका एक सही गुरु का होना। और क्योंकि बिना मेंटोर के कितना भी हमारे अंदर में एजुकेशन है, कितना भी हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको समय समय पर गाइड करे, समय समय पर सपोर्ट करे, है ना, कि आपको आगे कैसे बढ़ना, हर चीज। इसलिए आप अपना एक मेंटोर सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मेरे मेंटोर है मिस्टर राकेश राठौर, जिन्होंने हर पल पल मुझे गाइड किया है, सपोर्ट किया है, और उन्हीं की वजह से आज मैं इस कॉन्सेप्ट में था और आज सिस्टम में हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो थैंक यू ग्रेट सर। आज सर रॉयल डायमंड है, बहुत ही एक ऊंचा पायदान है, जिस जो एक ड्रीम्स होता है लोगों का, कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे डायमंड्स जाना है। हम सबका एक ड्रीम्स है कि हमें डायमंड तो जाना ही जाना है, हमें डायमंड तो बनना ही बनना है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, साला एक बार डायमंड का बेल्ट तो पहनना ही पहनना है। डायमंड का जो सर पे जो ताज होता है ना, वो तो लग पहनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। है ना, एक ऐसा जुनून होना चाहिए। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, हम सब यहाँ पे डायमंड्स बनने वाले हैं। आने वाले समय में कोई कोई 1 साल में बनेगा, कोई 2 साल में बनेगा, कोई 3 साल में, लेकिन इतना निश्चित है, अगर आप सिस्टम में हो तो 100% सभी लोग डायमंड्स बनेंगे। लेकिन सिस्टम में अगर आप हैं तो ही डायमंड बनेंगे। सिस्टम से बाहर हैं तो आप डायमंड नहीं बन पाएंगे, इसलिए सिस्टम में आप बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है, 7 स्किल जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। है ना, ये आप जो टॉपिक देख पा रहे हैं, 7 स्किल, ऐसी 7 स्किल्स क्या हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं। आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। और मुझे आज मौका मिला है आप लोगों के बीच में, तो 7 स्किल पे हम बात करेंगे एक एक से, और डीपली। आप डायरी पेन के साथ में है, ये सबसे अच्छी बात है कि डायरी पेन के साथ में आप नोट करें। क्या होता है ना, स्क्रीन शॉट ले लो, और स्क्रीन शॉट कुछ समय शाम तक वो सैकड़ों पोस्टों के नीचे दब जाएगा, और फिर वो धुंधला हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मतलब गायब हो जाएगा। कुछ समय के बाद वो आउट हो जाएगा आपके दिमाग से। अगर आपने एक बार चीज को लिख लिया, है ना, अपने डायरी में लिख लिया, अपने हाथ से लिखा है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन क्या ना उस लिखने पे है। तो कहीं ना कहीं वो माइंड में सेट हो जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगा कि आपने क्या लिखा है। इसलिए स्क्रीन शॉट से बेटर हमें डायरी में नोट करना है। तो 7 स्किल पे आज मैं बात करने वाला हूँ, और 7 स्किल बहुत ही पावरफुल स्किल्स हैं, इन पर अपन फोकस करेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं आज की पहली स्किल पे। सबसे पहला जो स्किल्स है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल। है ना, आप इसको नोट करें। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। ओके, सॉरी। तो फर्स्ट स्किल है 7 स्किल में से, है ना, कम्युनिकेशन स्किल। और है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स है जो आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा चमकाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स है मेरे फ्रेंड, जो वास्तव में आपकी पर्सनालिटी को चमकाती है। अगर कम्युनिकेशन करने का हमें तरीका ना हो, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी ऑफिस में आपने गए हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या किसी भी प्रकार का ऑफिस हो, आपने देखा होगा कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होती है। और जब कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होती है तो वो क्या, चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर में, है ना, मतलब हाइपर हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, मतलब हैंडल नहीं कर पाते, गुस्सा करने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं, है ना, बहस करने लगते हैं। है ना, आपने ऑफिस के अलावा भी आपने देखा होगा लोगों के अंदर में, जिनके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, वो इस तरीके से, है ना, करते हैं। हमारे नेटवर्क के अंदर स्टार्टिंग में मेरे अंदर भी ये चीज थी कि मतलब ज्यादा कोई व्यक्ति ने अगर ना बोल दिया तो मतलब उस पर गुस्सा कर देना, है ना, उस पे मतलब बहस का हो जाना, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी स्टार्टिंग में, जब मैंने ये डेवलप मेरे अंदर में डेवलप नहीं हुआ था, जब मैं नया नया आया था, तब ऐसी स्किल्स मेरे अंदर में मतलब बहुत ज्यादा, बोलते ना, बैड स्किल्स थी, जो उसको मैंने सुधारा है। स्टार्टिंग में होता है, किसी ने 4 बार ना कर दिया ना, एक बार फोन नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, तो हमें
हमें उस पर गुस्सा आने लगता है, तो इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन स्किल बैड है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। आपने ये देखा होगा तो कहीं ना कहीं अगर कोई ना बोल रहा है, आप उसको उस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो कि सामने वाले को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि आप अपरिचित हो या आपके साथ में वो ज्वाइन न करे। कम्युनिकेशन स्किल आपके साथ में बहुत ही पावरफुल, मतलब आपकी लीडरशिप, आपकी पर्सनालिटी को चमकाती है कि हाँ आप एक डैशिंग पर्सनालिटी, एक डैशिंग लीडर्स हैं। अगर आपके लीडरशिप है लेकिन कम्युनिकेट करने का आपको स्किल्स नहीं है ना, कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, तो बहुत लीडरशिप होने के बावजूद भी बहुत सारे व्यक्ति क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि मतलब लीडर बहुत अच्छा है, लेकिन सर का ना जो बिहेवियर है, जो क्या कम्युनिकेशन बात करने का तरीका ना, ये बहुत मतलब ठीक नहीं है। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे लीडरों के अंदर में देखा है मैंने, है ना, जहाँ मैं पहले था तो ऐसे बहुत सारे लीडरशिप थी, एक सीनियरिटी थी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ना होने के कारण कहीं ना कहीं उनको कहना, जब कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती तो उनको आने वाले इन फ्यूचर में रास्ते में रुकावटें जरूर आती हैं। इसलिए हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है ना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, है ना, चाहे आप फोन पे कम्युनिकेट कर रहे हो या फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत जरूरी है। इतना शार्प लेकर के आना है, इतना हमें कूल माइंड होकर के बात करना है। हर एक पहले व्यक्ति को सुनो। अधिकतर देखा है कुछ लोगों की गलती ये भी होती है, जब व्यक्ति फोन करते हैं हम सामने वाले को सुनते नहीं, सिर्फ अपने अपनी 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 सुनाते रहते। सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है उसको हम सुनते नहीं है, उसको हम है ना समझते नहीं और अपना बताने लगते हैं, सर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पहले सामने वाले को सुनिए, अच्छे से हमें लिसनिंग करना है, सुनना है। और जो अपन को अपने तरफ से कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, जो बोल रहा है उसी में उसका आंसर छुपा हुआ है ना। उसको कोई चैलेंजेस आ रहा है तो उसको उसी के माध्यम से उसी के तरीके से हैंडल करना है। ये वही होता है एक लीडरशिप के एक सही कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें फोकस करना है। अब आपको अपने अंदर देखना है कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरे अंदर में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसको क्या करना, अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि वो खराब, हर व्यक्ति के अंदर में कम्युनिकेशन स्किल स्टार्टिंग में नहीं होती है ना, उनको नहीं आता है लेकिन सीखनी पड़ती है। आप सबके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन किसी के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट है और किसी के अंदर में क्या ना अभी परफेक्शन नहीं है, किसी के अंदर में बिल्कुल भी नहीं है परफेक्शन। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल सबके अंदर में कुछ वो अपने तरीके से करते हैं, कोई कैजुअल करता है, कोई प्रोफेशनल करता है, लेकिन स्किल्स सबके अंदर में होता है। लेकिन हमारे इस व्यापार में एक प्रोफेशनल स्किल से ही काम करेगी, इसलिए क्या ना एक स्किल्स पे हमें कम्युनिकेशन स्किल पे बेहतरीन तरीके से काम करना है ना, कूल पीस ऑफ माइंड रखना है ना। और जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आप सामने वाले को सुनो, सामने वाले को सुनो। बोलते ना एक आपके पास में एक बोतल है, पानी की बोतल है, बोतल का ढक्कन लगा है, और जब ढक्कन नहीं खोलोगे तब तक उसमें कुछ पानी आप ना तो निकाल सकते हो ना डाल सकते हो, और आप बताए जा रहे हो बताए जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले उसका ढक्कन खोलो, यानी कि उसके दिमाग को खाली करना है। कम्युनिकेशन स्किल में जब आप दिमाग उसका खाली हो जाएगा तो आप जो भी मैसेज छोड़ना चाहते हो वो उसके अंदर में मैसेज जाएगा जाएगा। तो पहली स्किल हमें है ना लर्न करना है, पहली स्किल्स पे हमें काम करना है। और अगर इसमें हमें चैलेंजेस ये कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किल्स में सुधार हो रहा है, इसको आप है ना क्या करेंगे, जब कम्युनिकेशन करते हो तो रिकॉर्डिंग करते होंगे आप, है ना, या जब किसी से बात कर रहे हो तो आप जरूर रिकॉर्डिंग करो और उसको फिर आप सुने अपनी रिकॉर्डिंग को कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, किसी को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, इनविटेशन कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, कोल्ड कॉल पे मैं कैसे बात करता हूँ, है ना। तो ये चीजें क्या ना आपको खुद ही रियलाइज होने लगेगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार हो रहा है ना। तो पहली स्किल कम्युनिकेशन स्किल पे हमें मेहनत करना है ना। अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना एक कला है, मतलब जैसे बोला जाता है कि अच्छी बातें बोलना एक कला है ना, जो आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा चमकाती है। तो अच्छी बातें बोलना हो रहता है कम्युनिकेशन स्किल में, ऐसा नहीं है कि मतलब बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं कुछ भी बोले जा रहे हैं ना। तो पहला स्किल पे हम बात कर रहे हैं, ओके। दूसरा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, है ना, दूसरा स्किल्स हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या, जो समय को कंट्रोल करना सीख गया, जो व्यक्ति समय को कंट्रोल करना सीख गया वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। क्या होता है ना, बोलते हैं ना समय, अगर हम समय को बेकार करें तो समय हमें बेकार कर देगा, समय की कदर करें तो समय हमारी कदर करेगा। तो हमें समय की कदर करना है, जो इस समय है हमारे पास में। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग फेज में लर्निंग कर रहे हैं, हम समय की कदर कर रहे हैं कि जो इस समय जो समय है, इस समय बहुत सारे आपके टीम लीडरों को भी लिंक की गई होगी, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, ज्वाइन करके साइड हो गए होंगे सब फॉर्मेलिटी, और बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया होगा। ऐसी ट्रेनिंग तो रोज चलती रहती है ना, इग्नोर किया यानी कि समय को कदर नहीं कर रहे, क्योंकि ये समय क्या है ना, आप
8 बजे का आपकी टीम, या हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 8 बजे की लिंक आपने ज्वाइन नहीं किया और आपके ही टीम में मान लो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप बताइए 1 घंटे के बाद में आपका स्किल्स, आपका नॉलेज अपग्रेड होगा? और जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया मीटिंग, उसका नॉलेज सेम रहेगा जो पहले था, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ चुका होगा। इसलिए समय की कदर हमें करना है, और आप हमेशा 1 घंटे एडवांस रहेंगे एजुकेशन में, हमेशा 1 घंटे एडवांस रहेंगे। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं मिस करता है ना, समय को, समय के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है, तो उनको कहीं ना कहीं वो पीछे जाता है, पीछे ही चला जाए, वो आगे कभी नहीं जाएगा। समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। सब हर काम को समय पे करने की कोशिश हमें करना चाहिए, है ना। कंट्रोल नहीं कर सकते हम समय को, लेकिन समय के अकॉर्डिंग हम अपने आप को, आदतों को डाल सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। कि हर समय, जैसे अभी मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद में एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे दिन की पर डे की दिनचर्या मेरी इस तरीके से होगी, मुझे स्वामनी में इतना काम करना है, इतने घंटे कॉलिंग करनी है, इतने घंटे फॉलोअप में करना है, इतने घंटे मुझे फील्ड में जाना है, और बाकी के 1-2 घंटे मुझे कुछ और भी काम करना है। ये एक प्रॉपर क्या होगा, एक आपका एक्शन प्लान बना दिया आपने सुबह से लेकर के शाम तक कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अधिकतर क्या होता है ना, सुबह उठेंगे, कोई प्लानिंग नहीं रहती, उसके बाद में फिर, है ना, फ्रेश व्रेश नहाएंगे धोएंगे, 8-9 बज जाएगा, उसके बाद फिर सोचेंगे चलो आप कुछ कॉल कर लिए जाए, और तब तक व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर निकल जाता है, तो फिर कोई मिलता नहीं, बोला सर कॉल तो किया था, कोई मिला नहीं। तो एक क्या होता है ना, बिना प्लानिंग के हम काम करते हैं। तो समय का मैनेजमेंट हमें करना बहुत जरूरी है, सब कुछ समय से करना है। एडवांस बिफोर टाइम हम किसी को कॉल करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाला उसको अहमियत समझेगा, और समय से जहाँ पे भी किसी को टाइम लिया है, उसको टाइमली उसको क्लोज करो। मीटिंग्स में आना है, हम बोलते हैं सर 8 बजे ज्वाइन करना, हम खुद ही 8:30 बजे ज्वाइन करेंगे, और सामने वाला वहां पे सर्च कर रहा है ना, कि फलाने सिंह मतलब इसमें मीटिंग में है कि नहीं, तो वो तो मीटिंग में है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बोलेगा यार मेरे को भी ज्वाइन कराना चाहता, खुद गायब है मीटिंग से। तो ये एक क्या बोलते हैं, गलत मैसेज छोड़ती हैं। इसलिए समय के अकॉर्डिंग हमें करना, चाहे आपको सुबह डेली उठ करके अपने 2 पेज बुक्स पढ़ना, है ना, रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो सुनना, अपलाइन जो बोलती है उसको अपन को करना जरूरी है, सुबह की ट्रेनिंग सेशंस लेना, है ना, बाकी के डे में जो भी काम रहता है वो अपन को करना बहुत जरूरी है। तो पहला अपना कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा तीसरा यहाँ पे है पब्लिक स्पीकिंग। तीसरा जो स्किल्स है, 7 स्किल्स का, पब्लिक स्पीकिंग, है ना। बोलने का डर खत्म होते ही सफलता आपके करीब आने लगती है। अधिकतर क्या होता है, इस स्किल्स को मैं बहुत ज्यादा करीबी से मैंने देखा है, और मैंने मेंटेन किया है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग में, आप यकीन मानिए कि मतलब जिस तरीके से आप, मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है ना, माइक के सामने, यानी कि आप स्टेज पे जाते ही आपको पसीना पसीना होने लगता है, आपको रिलेट करते हो, आप इस जो मैं बता रहा हूँ उससे कोरिलेट करते होंगे, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं पहले ऐसे होंगे, या अभी भी ऐसे होंगे। स्टार्टिंग में अगर आपका स्टार्टिंग अगर आपको सडनली स्टेट माइक दे दिया जाए, तो आपको पसीना आने लगेगा, और आप बोलना को बहुत कुछ चाहते होंगे, लेकिन मुंह से कुछ और निकलेगा। मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था। मैं 2 लोगों के सामने बात करने में मेरे को दिक्कत होता था, मैं 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, है ना। और बधाई हो आपको, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन के हमारी संस्था के माध्यम से हमारे बोलते हैं ना, लक्ष्मी भैया के दर्शन आपके अकाउंट में हो चुके हैं। मैसेज मेरे उस पर हाईलाइट दिख चुका है, तो आपके पास में भी आ चुका होगा। इतना सुपर डुपर प्लान है, आप समझ सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो बहुत बढ़िया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है, जो डर होता है, अधिकतर पैनल पे भी कैमरे के सामने आने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैंने काफी सारे लोगों को बोला है, तो कहीं ना कहीं बोलते सर अभी नहीं कर पाएंगे, तो फिर कब कर पाएंगे? ये डर कैसे खत्म होगा? ये डर जब तक खत्म नहीं हो सकता, जब तक आप इसका डर डट करके सामना नहीं करोगे। तो मेरे को जब माइक पकड़ाया कि आप क्या करो, अपने बारे में बताओ, आप यकीन मानिए, है ना, मैं जब स्टेज पे माइक हाथ में लिया, और मैं जैसे मुझे बुलाया, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये बात करूंगा, मैं ऐसे ऐसे डायलॉग बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जैसे माइक हाथ में आया, और माइक हिल रहा है, मैं पूरा हिल रहा हूँ, पूरे शरीर से पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीना निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है यार मैं अब क्या बोलूं। तो आप यकीन मानिए, ढंग से मेरे पे अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम तक नहीं बता पाए। इतना ज्यादा फियर था, इतना ज्यादा डर था, लेकिन बार बार कर करके वो डर खत्म कर लिया। तो आप में से काफी सारे ऐसे होंगे, लीडर्स होंगे, आपके अंदर में फियर ऑफ डर का होगा, पब्लिक स्पीकिंग का। तो टेंशन मत लो, ये कोई बड़ा नहीं है कि जन्मजात हो के परम, है ना, जन्म के साथ साथ में ये चलता ही रहेगा, इसको सुधारा नहीं जा सकता, अपग्रेड नहीं किया जा सकता, है ना। हर व्यक्ति स्टार्टिंग में, है ना, उनको डर लगता है,
बातचीत करने की कला नहीं आती है, स्पीकिंग नहीं आती है, बट कोई बात नहीं, उसको कर करके बोल बोल के उसमें मास्टरी कर लीजिए। आपको पैनल पे जब भी मौका मिलता है बार बार बोलिए, अपनी टीम के साथ में बोलिए, जब भी मौका मिलता है पैनल पे लपक के लीजिए, पैनल पे माइक जहां पे भी मिलता है माइक को छीन लीजिए, है ना। और छोड़ने का काम मत कीजिए, छोड़ने का वो नहीं कि माइक लिया तुरंत ही छोड़ दिया। आपको कुछ भी आ रहा है, और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि सर 2 मिनट में अपने टेस्टिमनी देना है, और आप वहां पे 10 मिनट 20 मिनट तक आप बोले ही जाएंगे, क्योंकि आपकी कभी बात खत्म नहीं होगी। आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी सीनियर्स आते हैं, है ना, 1 घंटे का आपको अगर स्टार्टिंग में बोला जाए सर 1 घंटे पैनल पे बात करना है, तो आप नहीं बात कर पाएंगे, बोलेंगे यार 2 मिनट में 5 मिनट हमारे जितने अंदर एजुकेशन थी वो खत्म हो गई, बोल दिया, आप क्या बात करें। स्टार्टिंग में से होता है। लेकिन क्या होता है ना, आज की डेट में अगर जितने भी सीनियर लीडर्स है, अगर आप एक टॉपिक दे दीजिए या कोई भी टॉपिक मत दीजिए, बोला आपको बात करनी है, वो सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन उनके टॉपिक खत्म नहीं होंगे, है ना। उनका उनके एजुकेशन को बात करने की, है ना, कभी ये नहीं होगा आप मैं क्या बात करूं। आपने देखा होगा सर का जब सेशन चलता है, चलते चलते 2 घंटे हो जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। मतलब और हम एंजॉय के साथ साथ हम तो ट्रेनिंग को कंटिन्यू अटेंड किए जा रहे हैं। तो हमें क्या क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग की जो कला है, जो स्किल्स है, वो एक दिन में नहीं आती है, वो बार बार बोल बोल के कर करके आती है। तो हमें फियर ऑफ जो लॉस है पब्लिक स्पीकिंग का, बोलने की जो डर है, इसके साथ इससे आपको फाइट करना पड़ेगा। डर से, डर को और डराओ, मतलब उससे फाइट करना पड़ेगा। बोलने से डर लगता है तो आप बार बार बोलिए, लगने दो डर, धीरे धीरे आपके ये जो है ना पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, राइट। तो बोलने का डर खत्म होते ही, मतलब जैसे ही आपका जो बोलने का डर कि मैं सामने वाले से क्या बात करूंगा, ये मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तो जो बोलने का जो डर है ना, ये जैसे ही आपका खत्म होता है, जैसे ही आपका खत्म होता है, सफलता आपके करीब आने लगती है। जब तक आपकी सफलता करीब नहीं आएगी, जब तक अपने डर को नहीं मारोगे। मेरे मेंटोर, मेरे गुरु ने मुझे एक मैसेज दिया था कि अगर आप वास्तव में जीवन में सफल होना चाहते हो तो 2 चीजें, है ना। उन्होंने जो बोला कि आपको एक तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ। घर छोड़ने का मतलब होता है कि घर से आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फील्ड के लिए, काम वर्किंग के लिए निकलिए। दूसरा, है ना, अपने डर को खत्म करना है। अगर आपको जीतना है, सक्सेस लेना है, तो अपने डर को खत्म करना है ना। और डर को खत्म करने का तरीका एक ही है, बार बार उसी काम को करो, राइट। तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। तो तीसरे स्किल्स पर हमें इस पे, है ना, फोकस करना है। फोर्थ इसके लिए यहाँ पे इमोशनल, है ना, इंटेलिजेंस, मतलब ईक्यू, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लोगों की फीलिंग्स को, है ना, लोगों की फीलिंग्स को हम समझना बहुत जरूरी होता है। लोगों की फीलिंग्स को हमें समझना, है ना, इमोशनल तरीके से, है ना। अगर कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर में जो इमोशनल तरीके कोई बात करते हैं ना, तो ऐसा हम भी इमोशनल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों लीडर्स ने हमारे मेंटोर की सीटीसी एलडीपी ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, और मैं इंश्योर हूँ 100% कि आपका भी ईक्यू वहां पे इतना जबरदस्त काम करेगा, है ना। भावनात्मक रूप से आप कनेक्ट होंगे, क्योंकि जब राकेश सर, क्या होता है, लास्ट में जो सेशन का वाइंड अप रहता है, मतलब क्लोजिंग रहती है, उस समय मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी लीडर ऐसा होगा जो क्या सुनाए। मतलब वो व्यक्ति कितना भी हार्ड हो, पत्थर दिल का हो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकलवा ही देते हैं। मतलब इतना ज्यादा उनका ईक्यू हाई हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा फीलिंग्स टच हो जाती है, इतना हो जाता है कि मतलब आप कितना कभी रोए ना हो मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये क्या होता है, ये ईक्यू का कमाल है ना। ये भावनात्मक रूप से क्या ना, फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं। जब एक दूसरे की जो फीलिंग्स मिलती है ना, तो फिर आप एक इस तरीके से इमोशनल हो जाते हो। तो हमें कहीं ना कहीं क्या ना, लोगों के साथ में, है ना, लोगों की फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में कि क्या कहना चाहते हैं, इनकी जो फीलिंग्स है उनको हमें समझना है, और खुद को कंट्रोल करना ही असली सक्सेस है ना। अपनी अपनी आपको कंट्रोल करना फीलिंग्स के साथ में। तो ये बहुत सारी चीजें जो ईक्यू में के अंदर में आती है, तो मैंने आपको छोटा सा मैसेज दिया। इसलिए आपको, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी आपको अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स के साथ में किसी के खिलवाड़ भी नहीं करना है, फीलिंग्स को हमें समझना भी बहुत जरूरी है। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति ना बोल रहा है किसी काम के लिए, या फिर बोलता है कि ये, तो उसकी जो फीलिंग्स है, मैं कर सकता हूँ, या मुझे वास्तव में चैलेंजेस है, बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। तो हमें क्या है ना, समझना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स के साथ में, लोगों के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब आप किसी के भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो सामने वाले को सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, कि उसको लगता है कि सर मेरी बात समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल मेरी बातों को समझ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा आपने देखा, लोग आपसे बोलते हैं कि सर मैं अपने दिल की बात है ना
कभी किसी के सामने नहीं शेयर किया, बट आपके सामने शेयर किया, क्योंकि आपके साथ में ना मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि मतलब मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, या मुझे ऐसा लगा कि मतलब आपसे बात करनी चाहिए। इसका मतलब फीलिंग्स में क्या एक दूसरे से मैच खा गया, उसका ईक्यू और आपका ईक्यू कहीं ना कहीं वो उसने कनेक्ट कर गया, भावनात्मक रूप से कनेक्ट कर चुके हो। तो ऐसा आपने देखा हो, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे काफी सारे लोगों का इंसिडेंट आपके साथ हुआ होगा कि कभी किसी के सामने नहीं बताया होगा, लेकिन आपके सामने जरूर बताएगा। चाहे कितना भी चैलेंजेस हो उसको, चाहे है ना पर्सनल का हो या फिर प्रोफेशनल का हो, जो भी होगा, लेकिन वो जरूर आपके सामने शेयर करेगा। तो कहीं ना कहीं चीजें हमें भावनात्मक रूप से लोगों के साथ में अटैच होना बहुत जरूरी है, ना कि केवल और केवल आईडी के लिए, ना कि केवल और केवल बिजनेस के लिए, है ना। सिर्फ हमारा काम है इनसे बिजनेस का, बाकी का ये अपना खुद ही देगा, है ना। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का है, मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग्स देना है, वगैरह वगैरह। हमें लोगों के साथ में फीलिंग्स के साथ में कनेक्टिविटी बना के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब इस 5 पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी का मैनेजमेंट करना हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी है ना। पैसा कमाना एक स्किल है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। पांचवा जो पॉइंट है मनी मैनेजमेंट, पैसा कमाना एक स्किल्स है, लेकिन उसे संभालना भी बड़ी स्किल्स है। पैसा कमाना, है ना, एक आर्ट है, स्किल है आपके अंदर में, लेकिन उसको संभाल के रखना ये उससे भी बड़ी स्किल्स है। आप सोच रहे हो सर पैसा कमाना बड़ी स्किल है, पैसे को संभालना बड़ी स्किल नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये गलत। पैसा कमाना बड़ी स्किल नहीं है, लेकिन संभाल के रखना स्किल है, बड़ी स्किल्स होती है। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स है ना, बहुत सारे लोग अदर फील्ड में पैसा दबा के कमा रहे हैं, लेकिन उनका है ना जो मैनेजमेंट है ना वो बिगड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट हमें बना के चलना है। इस सिस्टम में सिखाया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर के आए सिर्फ पैसा कमाना सिखाए, यहाँ पे आपको सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना। आपने देखिए 5 पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, सब तरीके में इमोशनल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि आपको एक एक पूरा कोर्स में भी एक जगह नहीं मिल पाता, यहाँ पे सब कुछ ऑल इन वन अपन को मिलता है। तो फाइनेंस में हमें, है ना, मनी मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। आपको, है ना, अपनी एजुकेशन पे कुछ पैसा खर्च करना है। जो इनकम आप कर रहे हो, बोला जाता है उसका लगभग 10% आपको पैसा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने पे, अपने आप को ट्रेनिंग सेशंस में, है ना, करना चाहिए। मैंने वैसे बहुत सारे लोगों को देखा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे अंदर भी एक कमियां थी, मैंने सुधारा। क्योंकि जब हमारे पास पैसा है, हम पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लीडरों का काफी, है ना, 50,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इनकम है, लेकिन पैसे के ट्रेनिंग सेशंस की बात करो, एजुकेशन अपग्रेड की बात करो, तो वो क्या ना जरा सा भी पेमेंट खर्च करने से डर जाते हैं। बोला सर इतना पैसा खर्च होगा, 3,000 पैसा खर्च होगा, 4,000 होगा, 5,000 खर्च होगा। आप मुझे बताइए, आप आज जो स्किल से जो पैसा कमा रहे हैं, अगर आप अपनी स्किल्स पे जरा सा इन्वेस्ट करते हो, आपने देखा होगा चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर, आप को इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये जमा किया, तो 10,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलता है, सही है। कम बैंक आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देती है। तो आप अपनी एजुकेशन पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एजुकेशन पे 1,000, 2,000, 500, 700, जो भी जो पासेस का रहता है ना, ये कि आपने ट्रेनिंग सेशन का जो पास लगता है, कोई लीडर नहीं लेता है आपका खर्च, जिससे क्या ना आपका खर्चा वहाँ का जो होता है, बस एजुकेशन आपको फ्री में मिलती है। तो जो एजुकेशन का जो खर्च होता है, व्यक्ति उसको मैनेज करने में भी उसको बोलता है इतना सारा खर्च होगा, ऐसे सर अभी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो व्यक्ति क्या है ना आपको इम्प्रूव नहीं करना चाहता, इसका मैनेजमेंट नहीं किया, इसीलिए 10% कम से कम आपको अपनी एजुकेशन में, है ना, इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बाकी का, है ना, 10%, 20% आप अपनी छोटी छोटी चीजें शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, बाकी कुछ पेमेंट आपको अपना, है ना, बड़े ड्रीम्स के लिए भी करना, इन्वेस्ट करना चाहिए। सारा का सारा चीज आपको एक कैलकुलेटेड होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो सारा पैसा पता चला कि हमने शॉपिंग में खर्च कर लिया, तो अब हम एजुकेशन पे क्या करें, हम शॉपिंग क्या बोलते हैं, हम ट्रेनिंग्स में क्या करें, हम अपने ड्रीम्स में क्या इन्वेस्ट करें, मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए, जमा कर पाए, जिससे हमारा ड्रीम्स आ पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। मैनेजमेंट में हमें करना बहुत जरूरी है, मनी का मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन इस पैसे को संभाल कर रखना, है ना, उससे भी बड़ी स्किल्स है, इसलिए आपको इस स्किल्स पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। छठवीं स्किल आती है सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हो। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, है ना। मन ने किया मुझे अभी रील्स देखना है,
तो इसका मतलब कंट्रोल नहीं किया। मन ने किया चलो ठीक है, ठीक ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा है, अभी 1 घंटे मीटिंग अटेंड किया है ना, राशन ने पका दिया है, माइंड 1 घंटे में बैठाल के रखा है, तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा 2 मिनट रील देख लेते हैं। अब 2 मिनट जाएंगे, 20 मिनट घुस जाएंगे आपस में, है ना। माइंड रिफ्रेश की जगह बहुत तरह तरह की, कोई डांसिंग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो अच्छा एजुकेशन आपने अपने माइंड में स्टोर किया, वहां पे आपने गार्बेज डाल दिया, वहां पे आपने कचरा डाल दिया, रील्स देखता करके फलाना ढिकाना, स्टाइलिटी सीधी न्यूज, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना है, जो माइंड में है अभी लिया है उसको आप सेव करो, है ना। जो अच्छी अच्छी बातों को सेव कीजिए, और हर काम को टाइमली करने की कोशिश कीजिए, उसको टालने की कोशिश नहीं कीजिए। सेल्फ अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आना है ना। हर काम डिसिप्लिन से करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज का काम कल पे डाल दिया, है ना, कल का काम परसों पे डाल दिया, आज नहीं आराम से कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है ना। अभी तो ये चीजें तो हमें पहले से ही आता है, टाइम मैनेजमेंट का, ये डिसिप्लिन का, मैं हूँ सेल्फ डिसिप्लिन में, मेरे को है। और फिर देखते हैं कि सुबह उठते 7 बजे हैं, है ना, और सोते हैं 12-1 बजे है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, है ना, रील्स चला चला जाते, करीब करीब उनका व्हाट्सएप स्टेटस दिखा रहा है ना, 2 बजे 3 बजे। अब एक बात बताओ, उनके डिसिप्लिन उस समय फिर सोते रहेंगे 9 बजे 10 बजे तक। अब बताओ, उनको बोलते हैं टाइम नहीं है। टाइम आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, बेकार कर दिया है। और जो टाइम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का होता था, वो टाइम आपने सोने में निकाल दिया। तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक सर्कस का शेर होता है, उसको डिसिप्लिन इतना मजबूत कर दिया, सिखा दिया जाता है कि उसको फिर देखने के लिए लोग टिकट लेकर के आते हैं। तो अपने आप को जिस दिन डिसिप्लिन में लेकर के आ गए ना, आपका भी टिकट लगेगा, आपको लोग टिकट लेकर के सुनेंगे। आप बड़े स्टार, बड़े बड़े लीडर्स को आप ऐसे ही नहीं सुन सकते हो, आपको टिकट लगता है, आप टिकट देते हो। कोई 5,000 10,000 15,000 20,000, है ना, ऐसे पासेस लेकर के जाते हैं, है ना, कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी तरक्की कैसे किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने आप को क्या ना, सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। सातवां यहाँ पे डिजिटल स्किल्स को भी समझना है। डिजिटल स्किल्स, है ना, आज की डेट में आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो डिजिटलाइज हो चुकी हैं। तो हमें डिजिटल स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे वीडियो अपना काम है ऑनलाइन वर्किंग का है, तो ऑनलाइन पे हम छोटी छोटी रील्स बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह डिजाइनिंग, है ना, पोस्ट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। और एआई जैसे स्किल्स आपको ऑनलाइन जैसे पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो टूल्स हैं, ये जो स्किल्स हैं, ये आपके वास्तव में, है ना, क्या बोलते हैं, अपना पैसा कमाने में, आपके बिजनेस को रन करने में बहुत जरूरी है। तो डिजिटल स्किल्स पे, है ना, सारी चीजें नहीं आती, कुछ कुछ सीख ली, जैसे वीडियो एडिटिंग कर सीख लिया, या फिर अपना, है ना, पोस्ट बनाना सीख ली, वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट बना सकते हैं, है ना, अपना छोटी छोटी जो भी आपको मोटिवेशन टॉक्स लगता है, उनको अपने फोटो के साथ में इस तरीके के जिससे आप स्टेटस लगाएं। तो डिजिटल स्किल्स में उनको सीखना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आएगा मैं नहीं सीखता हूँ, सीखा जा सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो इजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा जाए। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, सिर्फ इसमें डालो और सारी चीजें मेंटेन करके आ जाती हैं। तो इसको अपन को सीखना है, ओके। तो ये हमारी 7 स्किल्स थी, है ना, जो अपनी जिंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल दूसरी थी, अपने टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, मनी मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और डिजिटल स्किल। इस 7 स्किल पर आज मुझे बात करने का मौका मिला, और आई होप कि आपको ये 7 स्किल्स आपको समझ में आई होगी। अभी आप चलते हैं आगे, थोड़ा बेसिक पे भी बात कर लिया जाए, है ना, बेसिक चीजों पे भी हम बातचीत करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा इस बिजनेस में हमारा रहता है एक, है ना, जितने भी हमारे न्यू एसोसिएट्स आजकल जो 2 दिन 1 दिन में ज्वाइनिंग किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रीम सेट करना है ना। आपको यहाँ पे ड्रीम बनाना है, और ड्रीम को स्मार्ट तरीके से आप सेटअप कर लीजिएगा, लिखिएगा। एस फोर जैसे स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फोर मेजिटेबल होना चाहिए, ए फोर अचीवेबल होना चाहिए, और आर फोर रियलिस्टिक होना चाहिए, टी फोर टाइम बाउंड। ये आपका ड्रीम्स होना चाहिए स्मार्ट तरीके से, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मोबाइल चाहिए 50,000 का, तो 50,000 का मोबाइल आपको कितने दिन में लेना है, कितने महीने में लेना है। आपको मान लीजिए आपने, है ना, 30 दिन का टारगेट लगाया कि 30 दिन में मेरे को 50,000 का फोन चाहिए। तो वास्तव में अगर आपने अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग किया, तो आप 50,000 का फोन नहीं ले सकते। तो आपको, क्योंकि आप इतना, है ना, पॉसिबल नहीं ग्रोथ करना, है ना, कर सकते हो, लेकिन आप अभी बिगनर्स हैं, अभी रिसेंटली आज ज्वाइनिंग किया है, और आपने तुरंत इतना बड़ा ड्रीम लगाया। तो छोटे छोटे स्टेप लगाना है ना। अभी आपने लगाओ, मान लो 15 से 20,000 का ड्रीम लगाओ कि मुझे 1 महीने में इतना पैसा कमा के अपना ड्रीम्स लेना है ना, फोन लेना है, कौन सी कंपनी का, कौन उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कलर क्या होगा, कब लेना है, टाइमिंग क्या होगा, सारी की सारी चीजें आपको एक टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ओके। उसके बाद में आपको लिस्ट बनाना है, क्योंकि लिस्ट ही आपको ड्रीम्स को पूरा कराएगी। तो पहले आपको हॉट लिस्ट बनाना है। हॉट लिस्ट में आपके आपके परिवार और आपके रिश्तेदार साथ हैं, तो जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, है ना, चाचा ताऊ मामा मामी भाई बहन, जितने उनके रिलेटिव्स में सब लोग आते हैं, सबको क्या करना है, उनको हॉट लिस्ट में एक डिवाइड कर देना कि हॉट लिस्ट वाली लिस्ट है, ओके। उसके बाद में बारम लिस्ट आता है। बारम लिस्ट में आते हैं आपके फ्रेंड,
है ना, दोस्त या आपके दोस्त के दोस्त, तो जितने भी आपके स्कूल कॉलेज एकेडमी जॉब पर्सन जॉब जहाँ आप जॉब करते हैं है ना, आपके जितने भी दोस्त हैं, दोस्त के भी दोस्त हैं, सबको वार्म लिस्ट में ऐड ऑन करूं। तीसरी होते हैं यहाँ पे कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में आते हैं, है ना, अनजान लोग जिनको आप नहीं जानते हो, ना तो पहचानते हो, ना कोई फ्रेंडशिप है, ना कभी, है ना, ऐसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन के सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से कम्युनिकेट हुआ और आपने नंबर लिया, है ना, या फिर आपने चलते चलते कोई ऐसे मिल गया, है ना, लिफ्ट दी या लिफ्ट ली, है ना, या अच्छा लगा कि यार इस बंदे से बात कर लेता हूँ और अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना, और इसको हम कॉन्सेप्ट में लेकर के आ सकते हैं, तो ऐसे आपने कोल्ड लिस्ट बनाना है ना। तो ये लिस्ट आपने बनाया तीनों टाइप से, अलग अलग लोगों को, 50-50 लोगों के, तो आपकी 150 लोगों की लिस्ट हो जाती है। ओके, सॉरी। तो 150 लोगों की या 200 लोगों की जो भी लिस्ट हो जाती है, उसमें से आपको सिलेक्शन करना है ना। सिलेक्शन क्या करना है अपन को, नेक्स्ट अपने इनविटेशन के लिए, है ना, कि आज मुझे 20 लोगों को 50 लोगों को इनवाइट करना है आज के सेशन के लिए। तो इनविटेशन में क्या करना है ना, वही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला क्या है, कैसा रहेगा, जो कि स्टूडेंट जॉब पर्सन हाउस वाइफ बिजनेसमैन के लिए काम करता है, इस पे आपको, है ना, कैसा रहेगा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँ, जस्ट मिनट, ओके, कैसा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाया, जैसे राम है ना, और आपका कोई स्टूडेंट्स है, तो आपको फोन करना है, पहले फोन करते समय आपको जनरल टॉक करना है ना, कि हेलो राम, और कैसे हालचाल, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं होना है ना, कैजुअली में नहीं बात करना है, जिस तरीके से आप पहले बात करते थे। आपका दोस्त है जो कि स्टूडेंट है और आप भी स्टडी कर रहे हो, तो आपने बात किया, हेलो राम, और कैसे हालचाल, बढ़िया, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, स्टडी मतलब ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, क्या रहता है आपका पढ़ाई का, कोचिंग वगैरह का या फिर कॉलेज वगैरह का टाइमिंग क्या रहता है, तो बोलेगा मैं इतने बजे से इतने बजे तक जाता हूँ, इतने बजे के बाद फिर है ना, चलो और बताओ इसके साथ साथ में क्या चल रहा है, तो वो बोलता है बस यही चल रहा है। फिर अपन को पूछना है उनको कि और अपना आपका क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ कर रहे हो एक्स्ट्रा, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि, है ना, पार्ट टाइम करके अपनी पॉकेट मनी के लिए, है ना, डिपेंड नहीं होना पड़ता, तो कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो आप, तो बोले ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हो कि चलिए फिर ये नहीं कर पा रहा है और टाइम भी है इसके पास में, तो आप बताना यार एक्चुअल में राम मैंने इसलिए फोन किया आपको, है ना, मुझे मेरे फ्रेंड ने आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की इन्फॉर्मेशन से रूबरू कराया है ना, और वास्तव में हम जो देखो आप भी स्टडी कर रहे हैं, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, है ना, पैसे की नीड, हम पैसे के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक मुझे एक ऑप्शन बताया, तो मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, है ना, अगर आप सीरियस होते तो ही मैं आपको बताऊं तो कैसा रहेगा राम, है ना, अगर अपना अपनी पढ़ाई के साथ साथ में 1 से 2 घंटे घर में रह करके मोबाइल से वर्किंग करके और महीने का 15 से 20 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, तो राम बोलेगा कि यार बढ़िया रहेगा, क्या है, तो उनको बताना है ना, इसकी अगर इन्फॉर्मेशन उनको लेना है तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, 199 का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि 15-20 हजार की इन्फॉर्मेशन वाली बात है, लेकिन बढ़िया बात है कि वो पैसा रिटर्न हो जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में, आगे की प्रोसेस अगर अपन ना करें तो, है ना। तो ऐसे इनविटेशन करो आप जॉब पर्सन हाउस वाइफ बिजनेसमैन के लिए, है ना, कैसा रहेगा फॉर्मूला, सब पे फिट होता है, सब पे, है ना, मेंटेन कर सकते हैं। अब जब आप इस तरह की बातें करोगे तो दो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में आएगा अच्छा रहेगा, क्या काम करना है ना, और काम क्या है, कैसा काम वगैरह में, तो इस तरीके से वो लोग, है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन साथ में नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करेंगे कुछ लोग, जोड़ने वाला सिस्टम है क्या, चेंज सिस्टम है क्या, है ना, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वगैरह वगैरह, इस टाइप से क्या है निगेटिव रिप्लाई करेंगे आप। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी उनके सवालों का जवाब आपको नहीं देना है। अगर आप जवाब देना स्टार्ट कर देंगे तो आप इनविटेशन नहीं, इनविटेशन आपका फेल हो जाएगा। इनविटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट देना है, और हाईलाइट में पूरा उसको पिक्चर नहीं दिखाते हैं। आपने देखा होगा मूवी की, कोई मूवी रिलीज होती है तो सबसे पहले ट्रेलर लॉन्च होता है, ट्रेलर में उतना जितना अच्छे तरीके से खतरनाक उसका ट्रेलर होता है मूवी का, उतनी ही वो मूवी हिट हो जाती है। तो आप उनको क्या है ना, पूरा सवाल आंसर नहीं करना है, उनको सिर्फ ट्रेलर देना है कि अगर आप ये जानकारी लेते हो तो आपको ऐसा मौका मिलेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। और सवाल के बदले सवाल पूछना है ना, क्या है क्या नहीं है, ये बात की बात है, सबसे पहला सवाल है अपने लाइफ में, आगे मौका मौका मिला है तो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आप बढ़ना चाहते हो, यस और नो, ये सवाल पूछना है। और जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल आप पूछ सकते हो, है ना, जैसे पूरा प्लान देखने के बाद में प्लान में सबसे बेस्ट क्या आपको लगा, है ना, ऐसा पूछ सकते हैं। प्लान देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई चीज दोबारा रिपीट करने की जरूरत हो तो आप बताइए सर, तो बोलेगा सर मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो सर आप स्वामी लाइफ से कितना पैसा कमाना चाहेंगे, है ना, नेक्स्ट सवाल करिए, ये पैसा वो जब भी जैसे भी सिलेक्ट करता है 10 हजार 20 हजार 50 हजार, है ना, तो आप बोल रहे बहुत बढ़िया सर, ये पैसा कमाने के लिए, है ना, आप कितना टाइम देंगे सर। आज आपने सिलेक्ट किया कि मुझे 20 हजार रुपये कमाना है ना, महीने का, तो सर 20 हजार रुपये कमाने के लिए आप कितना टाइम देना देंगे इस बिजनेस को।
और उसके बाद में तो सर कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से, क्योंकि आपने प्लान में देखा, कितने आईडी से आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना चाहेंगे? आप बोलता है मैं 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से करूंगा, तो आप जैसे भी सिलेक्ट करता है, बहुत बढ़िया सर, मैंने भी किया। तो सर ज्वाइनिंग के लिए इतना अमाउंट लगेगा, मतलब 1 आईडी 1680, 3 आईडी 5040, 7 आईडी 11,760 रुपये लगेगा, है ना। तो पेमेंट गूगल पे से करेंगे या फोन पे से करेंगे? अगर दूर का व्यक्ति है, तो पास में है तो सर कैसे करेंगे? कैश करेंगे, गूगल पे, फोन पे करोगे या कैश करोगे? तो बोलेगा सर मैं फोन पे करूंगा, तो QR कोड भेजो और पेमेंट लीजिए। ओके। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई सवाल आता है, तो अपने अप्लायंस से थर्ड पार्टी कराइए, या आप खुद क्लियर कीजिए कि उसको। अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी कराइए, है ना। उसके बाद में भी अगर उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसे ही हाँ ना में, मतलब ऐसे ही कंफ्यूजन है, तो उसको अर्जेंसी क्रिएट करके बताइए। अर्जेंसी क्रिएट करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, है ना। ये मैसेज आप देख सकते हो, ये मैसेज आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये बहुत जरूरी है। अर्जेंसी क्रिएट करना, जहाँ पे एक्सेल आईडी नहीं निकलने में कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो अर्जेंसी क्रिएट करो। उनको बताना है स्वामी लाइव, हमारे जो मेंटर है स्वामी लाइव के टॉप अचीवर्स हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, जिनकी अगर महीने की बात करें तो 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। और अगर ऐसे लीडर का अगर आपको मेंटोरशिप मिले, पर्सनली आपको 90 डेज की मेंटोरशिप मिले, है ना, तो आप कैसा रहेगा? आप बताइए सर, अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर एक मेंटोरशिप का सेशन चलाते हैं, लगभग लगभग 150 उसमें ड्रीमर्स रहते हैं, जो सीरियस लोग रहते हैं, है ना। 150 का 19 डेज तक वो प्योर प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर उनको मेंटेन करते हैं, 150 लोगों को 19 डेज तक। और ये वादा है गारंटी के साथ में 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए कमाते हैं। 100% वो व्यक्ति 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए कमाने लगता है, लेकिन उनके मेंटोरशिप में आने के बाद में। तो आप मुझे बताइए सर, 3 महीने का 90 दिन तक अगर आपको ऐसा मेंटोरशिप मिल जाए, है ना, जो ऑलरेडी 12 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, और ये दावा करते हैं कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की डंके की चोट पे आपकी इनकम करवा के देंगे, तो आप ऐसा मेंटरशिप में अटेंड करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? आप बताइए सर। करना चाहिए, मैंने भी किया आज, इसलिए मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। मेरी टीम में ऐसे, हमारे टीम के अंदर, सर की टीम में काफी सारे लोग हैं जिन्होंने, है ना, मेंटरशिप को अटेंड किया। अगर आप वहां पे देखना है कि वो हाउस वाइफ है, तो आप बता सकते हैं ऐसी बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जिन्होंने पर्सनल मेंटरशिप का सेशन लिया, आज वो 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम है। आप अगर ये को पोस्टर बेस, और आपने सबसे बड़ी बात है कि आपने पोस्टर में देखा जितने भी जो 50,000 से ऊपर की इनकम है, ये पर्सनल मॉनिटरिंग वाले सेशंस में इन लोगों ने अटेंड किया, और आज ये इनकम ले पा रहे हैं। तो आपको अगर लेना है, तो वैसे आज मुझे लगता है कि सीट, मतलब कंप्लीट बैच कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, लेकिन आपके लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर से, लेकिन अभी आप ज्वाइन करते हैं तो इसलिए अभी अभी आप आईडी मेंटेन करो और पर्सनल मेंटरशिप लीजिए। आने वाले 3 महीने के अंदर में सर, आप सोचिए कि आप 1 लाख रुपए पे पहुंच रहे हैं, तो कैसा फील करोगे, है ना। तो सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, आईडी अभी लॉगिन कीजिए, और वो सोचिए जो आपको मेंटरशिप में बताया जा रहा है। ओके, आप इस तरीके से बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, आपको अपना स्टेटस वगैरह मेंटेन करना है। व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाएं, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लगा सकते हैं, है ना। अभी जितने भी प्रॉब्लम वाली पोस्ट हैं, है ना, तेजी से बढ़ती हुई समस्या क्या है, पैसों की समस्या, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, इस टाइप का पोस्ट लगाएं। उसके बाद में आप प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उस टाइप का पोस्ट लगाएं, है ना। आगे अपना पे आउट्स क्या है, अपनी अपलाइन का पे आउट्स का पोस्टर लगाएं, है ना, स्टेटस पे, क्योंकि इससे व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अचीवमेंट्स का लगाएं, आपका अचीवमेंट, चाहे आपने जो भी अचीवमेंट लिया है, आपने मोबाइल लिया है ना, लैपटॉप लिया है, बाइक लिया है, अगर आपने नहीं लिया तो अपनी अपलाइन का जो लिया है उसको आप लगा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, आपने जो भी रिकॉग्निशंस ले लिया है, गोल्ड बने आपके रिकॉग्निशंस हुई है, आप स्टार बने रिकॉग्निशंस हुई है ना, आप वो लगाइए, या फिर अपने प्लान का भी लगा सकते हैं जो स्टार्टिंग में है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको मेंटेन करना है। इसके बीच में ऐसा नहीं कुछ और पोस्टर लगा दिया, कुछ और स्टेटस लगा दिया, हमने अनसिस्टमेटिक तरीके से कर दिया, ऐसा नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन को लगाना है। ओके। तो आज का अपना ये सेशन था। अभी बात करते हैं, आप लोग सोच रहे हो कि सर आप है ना, अभी तक आपने एक गुड न्यूज नहीं दिया, आपने अभी तक नहीं बताया, और आप बस, है ना, बताए जा रहे हो, और हमें अभी तक मेंटेन करके रखे हो। तो मेरे फ्रेंड्स, अभी वो समय आ चुका है, मैं आपको एक गुड न्यूज से रूबरू कराने वाला हूँ, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, है ना, आपके लिए। हमारे TMS के फाउंडर मिस्टर राकेश राठौर सर एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, है ना, और खासकर हाउस वाइफों के लिए तो ये मान लीजिए बहुत ही सुपर डुपर है ना, वो लेकर के आए हैं। और वो गुड न्यूज है आपकी स्क्रीन पे, है ना, स्पेशल मानसून बम्पर ऑफर। बहुत ही पहले आपने देखा जेंट्सों के लिए, मतलब एक स्मार्ट वॉच का चला था, बहुत सारे आज स्मार्ट वॉच को अचीव किया है ना, बहुत सारे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जिन्होंने स्मार्ट वॉच अचीव किया है, अपना एफर्ट्स लगाया, 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक के बीच में अपनी आईडी को गोल्ड किया, और शानदार सा गिफ्ट उन्होंने अचीव किया।
ओके। दूसरा आपके लिए आज से फिर से स्टार्टअप हो चुका है एक और जिसको इसका नाम दिया है मानसून मानसून बम्पर ऑफर, है ना। और ये स्पेशल ऑफर है ना महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ पे साड़ी आप जेंट्स बोल रहे हो सर हम थोड़ा साड़ी पहने, भाई आप नहीं पहन सकते तो आप अपनी मदर को दे दीजिए, सिस्टर को दे दीजिए, मैडम को दे दीजिए, गिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप ये नहीं सोचें कि हमारे लिए कुछ नहीं है सर, है ना। आपकी मैडम के लिए जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए और बेटर है कि आप अपने मैडम को लिए एक गिफ्ट दीजिए। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे ही आप गिफ्ट दो बोले कहाँ से आई, स्वामिनी से आई है ना। और वो अगर निगेटिव भी हो तो पॉजिटिव, अच्छा मेरे लिए स्वामिनी लाइफ ने स्पेशल ऑफर भेजा है, मेरे लिए साड़ी भेजी है ना। आप शादीशुदा, भाई उनको थोड़ा ना पता है, आप बताइए अपनी आईडी को गोल्ड करो या मैडम की आईडी को गोल्ड करो, उनके नाम से बोला आपके आपके लिए ना एक स्पेशल कंपनी ने क्या ना आपके लिए ऑफर दिया है, क्या उस साड़ी गिफ्ट किया है आपको, तो देखेंगे यार ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव पे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ऑफर है जो कि आज 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ध्यान से नोट कीजिएगा क्योंकि कभी कभी डेट में कहीं ऐसा ना हो। तो 11 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक ये 10 दिन का फिर से एक बहुत ही शानदार ऑफर आया है, सिल्वर टू गोल्ड रैंक अचीव करने पर। मतलब जो हमारे सिल्वर हैं, जो कि प्रेशर हैं, इनकी आईडी गोल्ड नहीं है ना। आपके माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि अगर आपकी आईडी 9वें पेयर पे है और अभी गोल्ड नहीं है, तो आप एक पेयर 10वां पेयर कंप्लीट करते ही आपकी गोल्ड हो जाएगी आईडी, तब भी आपको इसके, है ना, आप ऑफर के हकदार हो, आप ऑफर अचीव विनर बनेंगे। अगर आपका 8 पेयर पे आईडी है, 9 पे है, 7 पे है, 5 पे है, 6 पे है, एक पेयर पे, 2 पेयर, जिस भी पेयर पे है, आप उसको मेंटेन करो, अपनी आईडी को गोल्ड बनाओ और आप एक शानदार से साड़ी गिफ्ट में पाइए। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपकी टीम के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा अचीव कराइए अपनी टीम में, है ना। ज्यादा से ज्यादा है ना इस ऑफर को पिन कराइए, गोल्ड बनाइए, ऐसी लिस्टिंग करो लेफ्ट राइट से कि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो 5 पेयर, 7 पेयर, 10 पेयर, 8 पेयर पे हैं, उनको सबसे पहले गोल्ड बनाया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, है ना, इसका इतना शानदार ऑफर प्रोवाइड कराने के लिए। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, सुपर डुपर ऑफर है, बहुत ही शानदार, है ना। और वास्तव में हम यहाँ पे बहुत सारा सर इसका इस बार